अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोहम्मदी हॉस्पिटल। अब मोहम्मदी हॉस्पिटल में ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसके लिए पहले लोगों को सियालकोट से लाहौर जाना पड़ता था, लेकिन अब आपको लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मोहम्मदी हॉस्पिटल में ब्रोंकोस्कोपी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए जानते हैं ब्रोंकोस्कोपी के बारे में डॉक्टर शनावर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शनावर हूँ और आज हम आपको बताएंगे कि ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है और ये किन मरीज़ों में की जाती है और इसका क्या प्रोसीजर है। ब्रोंकोस्कोपी एंडोस्कोपी ही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एंडोस्कोपी होती है मैदे की और आंतों की, इसी तरह फेफड़ों की जो एंडोस्कोपी होती है उसको ब्रोंकोस्कोपी कहा जाता है। इसमें कैमरे के ज़रिए आपके सांस की नालियों का और फेफड़ों का मुआयना किया जाता है। अब ब्रोंकोस्कोपी करते क्यों हैं? ब्रोंकोस्कोपी करते हैं कि अगर कोई मरीज़ है जिसको छाती में कोई रेशा, लंग्स में कोई रेशा वगैरह है और वो बाहर नहीं निकाल सकता, और हमें उसका टेस्ट करना ज़रूरी है देखने के लिए कि मरीज़ को क्या मसला है, कोई निमोनिया है, टीबी है, कोई फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और। तो उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी करके वो मवाद फेफड़े से निकाला जाता है और उसको फिर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। एक ये इंडिकेशन है। दूसरी ये है कि अगर आपके सीटी स्कैन में या एक्सरे में कोई ऐसी गिल्टियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं जिनकी बायोप्सी करना ज़रूरी है उसकी तशख़ीस के लिए, तो उसमें भी ब्रोंकोस्कोपी करके उनकी बायोप्सी की जाती है और फिर उसकी तशख़ीस में मदद मिलती है। तीसरी चीज़ है कि अगर कोई मरीज़ कोई चीज़ सांस की नाली में ले जाता है, जैसे अक्सर ख़वातीन स्कार्फ पिन चले जाती है या खाते हुए कोई चीज़ सांस की नाली में चली गई है, तो ब्रोंकोस्कोपी के ज़रिए उसको सांस की नाली से निकाला जा सकता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियां हैं जिसमें फेफड़ों में बहुत सोजिश हो जाती है और बाकी सारे टेस्ट करवाने के बावजूद भी उसकी तशख़ीस मुमकिन नहीं हो रही, तो उसमें फिर हम ब्रोंकोस्कोपी करके फेफड़े से कोई थोड़ा सा टुकड़ा बायोप्सी कर लेते हैं और फिर उससे तशख़ीस में मदद मिलती है। तो इस सूरत हाल के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। अब ब्रोंकोस्कोपी का प्रोसीजर क्या है? ब्रोंकोस्कोपी के प्रोसीजर में हम मरीज़ को सिर्फ हल्की सी बेहोशी देते हैं, बिल्कुल जिस नींद का इंजेक्शन हल्का सा देते हैं, उसके बाद ये प्रोसीजर किया जाता है। इसमें नाक या मुंह के ज़रिए से एक ट्यूब जो है वो फेफड़ों में भेजी जाती है और फिर उसके ज़रिए से ही उसमें उसको फेफड़ों को वॉश किया जाता है या उसका पीस लिया जाता है और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें प्रोसीजर का टाइम आम तौर पे आधे घंटे तक होता है और उसके बाद मरीज़ को हम तकरीबन 2 से 3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद डिस्चार्ज कर देते हैं और जब उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएँ तो फिर पेशेंट हमें दोबारा चेक करवा सकते हैं। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे ब्रोंकोस्कोपी सांस की नाली के ज़रिए अंदर जाती है फेफड़ों में, तो ये जैसे लोग इससे बड़ा डरते हैं कि अगर नाली जाएगी तो कहीं नाली को डैमेज ना कर देंगे, वैसे अगर कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि ये ख़तरनाक हो, इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? क्या ये प्रोसीजर ख़तरनाक है? आमतौर पे ये प्रोसीजर बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई खतरा नहीं होता। जब भी हम सांस की नाली में ब्रोंकोस्कोप डालते हैं उससे पहले सांस की नाली को मुकम्मल तौर पे सुन किया जाता है। मरीज़ को बिल्कुल हल्की सी मामूली सी बस फ़ील होता है कि कोई चीज़ जा रही है अंदर, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं होता और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं हैं। बस कई दफ़ा अगर बायोप्सी करेंगे तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, उसके अलावा इसकी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है और मरीज़ करवा के 2-3 घंटे बाद घर चले जाते हैं पेशेंट। इसमें हम मरीज़ को दाखिल भी नहीं करते। अगर आपको भी ब्रोंकोस्कोपी के रिलेटेड किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं तो प्लीज़ काइंडली मोहम्मदी हॉस्पिटल डॉक्टर शनावर को ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि मोहम्मदी हॉस्पिटल आपका अपना हॉस्पिटल।